जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 25 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा YouTube चैनल। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपके लगभग एक दिन में करंट अफेयर्स के लगभग 10 से आपके 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अदर क्लास से आप देखते हो करंट अफेयर्स की काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, लेकिन हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम की है और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। डेट है आपकी 25 दिसंबर 2023। शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है कि हम बात करें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बात करें ने किस वर्ष को ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भाई किसी भी वर्ष की हम बात करें उसको घोषित करने का जो काम है वो कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र करता है। या यूनाइटेड संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया आपका? तो हम बात करें वर्ष 2024 को। यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट का वर्ष क्या किया गया घोषित किया गया आपका। ऐसे बोल सकते हैं ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है। यहाँ पर आपको राज्य पूछा है, योजना का नाम आपके सामने दिया हुआ है। योजना का नाम क्या दे रखे हैं? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है किस राज्य की बात? यहाँ पर आपको राज्य पूछा है, किस राज्य में ये योजना आपकी शुरू हुई है? तो इसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य के अंदर जितने भी बेरोजगार युवा है उनको काम खोजने में मदद करना। किस योजना का मुख्य कार्य है? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आपकी शुरू हुई है। मुख्य उद्देश्य की बात करें, जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन युवाओं को काम खोजने में मदद करती है। कौन सी योजना? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किसे मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है। आपके सामने क्वेश्चन क्या है? मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है, या उसने ताज पहना, जिसको पहनाया गया आपका, उनका नाम है अभिनेत्री आस्था रावल को। अभिनेत्री आस्था रावल जो कि मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज उन्होंने पहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चर्चा करें 4 की। आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में ITTF की फुल फॉर्म आपके सामने दे रखी है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? भाई अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में, जो कि एक प्रकार का आपको पता है गवर्निंग बोर्ड सदस्य हैं, उसमें गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? उसका नाम है आपके सामने वीटा दानी। तो हाल ही में वीटा दानी जो कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। हम बात करें ITTF या अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई है? तो ये 1926 में स्थापित की गई है। 1926 में इसकी क्या हुई है स्थापना? किसकी? ITTF की स्थापना कब हुई? 1926 में। और वीटा दानी जो कि हाल ही में ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। इससे पहले आपकी कोई भी भारतीय महिला बोर्ड सदस्य के रूप में नहीं थी। वीटा दानी आपकी प्रथम ITTF में बोर्ड सदस्य के रूप में आपकी होगी। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? वो आपके है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक है। हम बात करें इंडसइंड बैंक की स्थापना की बात करें, अप्रैल 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हुई कहाँ पर थी? मुंबई में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय भी आपका कहाँ पर है? मुंबई में। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहे हैं? हाल ही में किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम आपका शुरू किया है? वो आपके इंडसइंड बैंक। और उसकी स्थापना की बात करें हम लोग, इंडसइंड बैंक की स्थापना की बात करें, अप्रैल 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, इसकी स्थापना नई मुंबई में होती है और मुंबई में इसका क्या है? आपका मुख्यालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है? तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ
कि किसान दिवस आपका प्रत्येक वर्ष भारत के अंदर कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। उस दिन एक आपका प्रमुख दिन कौन सा है? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है। उसी दिन आपका किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। और जयंती आपकी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है, उसको किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, उसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो हाल ही में जो 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के ऊपर जो किसान दिवस मनाया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य उसके मुख्यमंत्री की हम बात करें, आदित्यनाथ योगी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर वितरण किया और इसके साथ में हरी झंडी को आगे बढ़ाया। आपका योजना कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना। उसके तहत कितने किसानों को? 51 किसानों। एक किसान को भी भला करना बहुत होता है, 51 किसान तो काफ़ी होते हैं। 51 किसानों को ये तोहफा दिया और दूसरे किसानों में उम्मीद भी जगाई कि जिन किसानों को ज़रूरत पड़ेगी उनकी सरकार हमेशा हेल्प या मदद करेगी आपकी। तो किस दिवस पर? किसान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को। किसकी जयंती पर? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में। हाल ही में मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। और किस योजना के तहत ट्रैक्टर वितरण किए गए? मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत आदित्यनाथ योगी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो आपका जूट का संबंध आपका वस्त्र से होता है। तो हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है। और हम बात करें वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री की बात करें, डॉक्टर श्री पीयूष गोयल जो कि वस्त्र मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने हाल ही में जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप क्या लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किस शहर में शराब प्रतिबंध को हटाया है? अब लोग तो प्रतिबंध तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है गुजरात सरकार की, भाई किस शहर में शराब के प्रतिबंध को हटाया। तो हटाने का कुछ ना कुछ मुख्य उद्देश्य होगा। तो आपकी है गिफ्ट सिटी आपकी हम बात करें, गिफ्ट सिटी आपका कहाँ पर पड़ता है? गांधीनगर में। तो इसका उद्देश्य है कि गिफ्ट सिटी में वैश्विक व्यापार की परिस्थिति प्रदान करने। अब यहाँ पर बात कैसे आ रही है कि लगभग जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कहाँ पर आने का काम करते हैं? गुजरात की राजधानी गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में। तो वहाँ पर आपको पता है जितने भी बिजनेसमैन आएंगे, अब कोई भी बिजनेसमैन हो, पैसे वाला लोग हो, शराब तो पीता ही है। और शराब वहाँ पर उस सिटी में यदि प्रतिबंध होता है तो कहीं बाहर से लेके आएगा। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि गुजरात ने जो गांधीनगर की जो गिफ्ट सिटी है, वहाँ पर जितने भी देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो गुजरात सरकार के द्वारा गिफ्ट सिटी में वैश्विक व्यापार की स्थिति प्रदान करने के लिए वहाँ पर शराब के प्रतिबंध को क्या कर दिया? हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें। 9 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि जून 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन कब होगा? जून 2024 में होगा किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। जून 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में होगा? तमिलनाडु राज्य में आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? यहाँ पर जो देखो 2023 आपका पूरा हो चुका है, जो रिपोर्ट जारी होगी वो 2024 के अनुसार होगी। और स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा? आजकल ज़्यादातर काम कौन करते हैं? युवा करते हैं। युवाओं को कौन सा राज्य सबसे पसंदीदा राज्य है? वो आपका है केरल। और केरल में भी हम बात करें कौन सी सिटी? कोची और तिरुवनंतपुरम। अब एक रिपोर्ट निकाली जाती है, रिपोर्ट जारी होती है, जैसे सिटियाँ तो बहुत सारी है, मुंबई है, दिल्ली है, लेकिन एक स्किल रिपोर्ट होती है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? केरल है। केरल में भी सिटी की बात करें, कोची और तिरुवनंतपुरम सिटी है। एक रिपोर्ट जारी होती है इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में कितनी भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को द्वारा
एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इसमें 6 विरासत परियोजनाओं को, आपको पता है जितनी भी यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है, जो पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, उसके ऊपर हम लोग चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये बता देता हूँ कि भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो भारत की 6 विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, वो है आपके वासुदेव देवनानी। तो हाल ही में वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया, चुना गया है, या अध्यक्ष बने हैं आपके। और आज के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की हम चर्चा कर लेते हैं। आपके पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके वो हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े हैं, आपको ऑप्शन बताना है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बौद्ध धर्म के गुरु जिनका नाम है दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है, तो बोध गया में। इसका आंसर है आपका बोध गया में। ऑप्शन दे रखे हैं आपका, चंडीगढ़ दे रखा है, शिमला दे रखा है, पुणे दे रखे हैं और बोध गया दे रखे हैं। तो बौद्ध धर्म के गुरु जिनका नाम है दलाई लामा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ पर किया है, बोध गया में। आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य में प्रथम विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा, तो आपका आयोजन किया जाएगा किस राज्य में होगा, उड़ीसा राज्य में। सम्मेलन है वो उड़ीसा भाषा के ऊपर है। देखो, विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा, वो कहाँ पर किया जाएगा, उड़ीसा में। जो कल का करंट अफेयर्स का था उसमें आपको ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ऑप्शन में आपको आंसर देने के लिए, तो इसका आंसर है आपका ये उड़ीसा हो गया। और आज के लिए आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है, ये देखो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया, छोटे बच्चों के अंदर जो रोग होता है, निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया है। राज्य ऑप्शन दे रखा है मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। SAANS सांस अभियान 2023-24 ये अभियान किस लिए चलाया गया, निमोनिया रोग से निपटने के लिए, और किस राज्य सरकार द्वारा ये शुरू किया गया, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये थी आज की अपनी करंट की अफेयर्स की क्लास। वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारे प्रति प्रेम होगा, प्यार होगा। आपका प्रेम, आपका प्यार हमेशा ही हमारे साथ ऐसा बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।